जो बच्चे कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं उनके लिए हम लेकर के आए हैं हिंदी की कॉपी। हिंदी की कॉपी कैसे लिखें ताकि वह 70 में से 70 अंक पा जाएं। देखो बहुत जगह क्या होता है, OMR शीट देते हैं आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है। जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल देना होता है बहुत जगह उसके लिए OMR देते हैं। OMR होनी ही चाहिए, बट कुछ जगहों पर OMR नहीं मिलती है, कहते हैं कॉपी पर ही लिख दो अपने आंसर। अब चूंकि प्री बोर्ड के साथ आपका वार्षिक होता है और अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी होती हैं, ठीक है, तो वार्षिक परीक्षा हो चाहे अर्धवार्षिक हो, फिलहाल तो अभी वार्षिक परीक्षाओं का समय है। वार्षिक परीक्षाएं हो चाहे प्री बोर्ड हो चाहे अर्धवार्षिक हो चाहे टेस्ट हो, एक बेहतर कॉपी लिखने का तरीका क्या होता है, तो ये निखिल वर्मा की कॉपी है। इस बच्चे ने हमको कॉपी अपने एग्जाम में लिखा इसने और कहा कि सर चेक आप कर दीजिए, चूंकि वहां के अध्यापक मेरे जानने वाले हैं। उन्होंने कहा सर आप चेक करके दिखा दीजिए, अच्छा कॉपी है, और बच्चे ताकि समझ जाएं कि कैसे कॉपी लिखनी। ठीक है, मैंने कहा धन्यवाद है इस बच्चे को भी और उस अध्यापक को भी, कहा कि ये कॉपी बहुत बेहतर है, आप देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कॉपी में गुण हैं, क्या दोष हैं, कैसी गलतियां इसमें हुई हैं, आपको वो नहीं करनी है। ठीक है, तो देखो यहां सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लिखना है। अगर कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव आप कॉपी पर ही लिखिए तो आप ऑब्जेक्टिव कॉपी पर ऐसे ही लिखना जैसे यहां पर लिखा है। सबसे पहले खंड आ डालना है और बहुविकल्पी प्रश्न डाल देना है। फिर यहां पर उत्तर जो भी हो, देखो एक का खा ये जरूर डालना। प्रश्न उत्तर नंबर के साथ ऑप्शन नंबर भी, यानी विकल्पों के नंबर भी लिखना है कि चौथा विकल्प सही है कि तीसरा सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा सही है, वो नंबर भी यहां पे मेंशन करना है, साथ में नाम। तो यहां पर 1 2 3 4 यहां पर सही किए हैं तो एक एक अंक सब में मिलेगा, क्योंकि सब सही यहां पर दिए गए हैं आंसर। आगे है एक कथन वथन वाला होगा, तो यहां पर भी ये देखो, लेकिन लाइन के इस तरफ मत लिखो, हमेशा लाइन के इस तरफ ही लिखना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। इससे क्या होगा, इधर इधर ये क्यों दिया जाता है, यहां पर टिप्पणी एग्जामिनर लिखता है, मार्क्स देता है, ये इसलिए जगह होती है हाशिया के इधर। इधर इधर हाशिया खींचना भी नहीं चाहिए, बट खींच आपके यहाँ विद्यालय में अगर कह रहे हैं अध्यापक तो खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोर्ड में इधर नहीं खींचा जाता है, मत खींचिएगा। तो यहां पर भी सारे सही हैं, चूंकि मैंने पेपर पहले ही पढ़ लिया है। अब मैं यहां पर बिना देर किए हुए आपको पूरी कॉपी दिखा देता हूं और लिखने के तरीके से हम रूबरू करा देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां पर 20 में से इसने 20 प्राप्त कर लिए हैं OMR में। अब OMR के यानी कि ऑब्जेक्टिव 2020 जो हैं 2020 सही हो गए, क्योंकि सारे के सारे सही हो तो 20 में से 20 पा जाओगे आप। एक आध गलत होगा तो एक कम अंक पाओगे। फिर यहां देखो, अब आता है दूसरा गद्य खंड। गद्य खंड के 2 गद्यांश होते हैं और एक गद्यांश का आपको उत्तर लिखना होता है। उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर, आपको एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए खंड बा या खंड खा जो भी आपके पेपर में है बाकायदा मेंशन कीजिए। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 21 हो या 1 हो, जो भी आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही ये प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालनी है। आपने पेपर के अकॉर्डिंग प्रश्नोत्तर संख्या डाल ली, सो बेस्ट है भैया, आगे बढ़ो। अब यहां पर पाठ का नाम लेखक का नाम पूछता है तो ये 2 अंक का काम है। पाठ का नाम गलत हुआ संदर्भ, या तो संदर्भ कहेगा लिखो, तो संदर्भ लिखोगे 2 अंक। पाठ का नाम लेखक का नाम दोनों सही है, 2 अंक, एक गलत होगा तो 1 ही अंक पाओगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कुछ अपने भावों के अनुसार भी बच्चे करते हैं और यहां पर 2 अंक यहां पर मिल जाते हैं। फिर यहां पर क्या है, तीसरा प्रश्न एक आएगा, उसी गद्यांश से रिलेटेड होगा, यहां आंसर मिल गया। ठीक है, यहां उत्तर इनको मिल गया। अच्छा, इसी कॉपी में पेपर भी रखा है, इसी कॉपी में क्या है, पेपर भी रखा है, ये पेपर है, पेपर भी यही है। ठीक है, हाफ अर्ली का पेपर है, लेकिन वार्षिक परीक्षा भी सेम लिखनी है। ये हाफ अर्ली का पुराना पेपर मुझे लगता है, ये हटाओ। हाँ, तो ये वार्षिक परीक्षा की ही मानिए आप, क्योंकि कॉपी लिखने का तरीका सेम होता है। फिर यहां पद्यांश आता है, माने अगला जो क्वेश्चन होगा वो पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर का होगा। 2 पद्यांश आएंगे जिनमें से एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अब यहां पर एक आद्यंत लिखना है, ये संकेत लिख देना है कि मैं कौन सा कर रहा हूं। इससे जो आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे उनको चेक करने में बड़ी आराम रहती है, बिना पेपर उठाए चेक कर देंगे।
हैं, उनको कम टाइम लगेगा, वो खुश भी होंगे तुम पर, तो एक आध अंक भी बढ़ा देंगे, है ना। फिर यहां देखो संदर्भ लिखने का क्या शानदार तरीका है सर, क्या शानदार तरीका संदर्भ लिखने का। प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक काव्य से संग्रहित है। बहुत बढ़िया। नहीं, ऐसे नहीं लिखना, प्रस्तुत पद्यांश, हाँ ये भी ठीक है। तो यहां देखो एक अच्छी चीज ये है कि काले से पाठ का नाम और लेखक का नाम काले से लिखा गया, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है चेक करने वाले पे। रेखांकित अंश की व्याख्या भी यहां कर दी गई है, और अलंकार पूछा गया तो इन्होंने लिख दिया मानवीकरण अलंकार है। बहुत बेस्ट, बहुत बेस्ट। अभी तक तो कोई नंबर कटे नहीं भाई। हाँ वैसे तारीफ की थी अध्यापक ने तो ठीक ही की थी। फिर यहां जो है संकेत दे दिया गया है। अब दो आएंगे संस्कृत के गद्यांश, दोनों के करना होगा हिंदी अनुवाद, ठीक है। एक पद्यांश का एक गद्यांश का हिंदी अनुवाद, दोनों का नहीं करना होता। दो गद्यांश दो पद्यांश आएंगे, जिनमें से आपको एक गद्यांश और एक पद्यांश का हिंदी अनुवाद करना होता है। अब यहां देखो संदर्भ लिखा, संदर्भ लिखने से 2 अंक मिलते हैं। और यहां ये होता जो है जो गद्यांश पद्यांश संस्कृत का होता है, ये मुझे लगता है 4 अंक का होता है। तो एक बार मैं पेपर चेक करता हूं, हाँ 4 अंक का होता है। तो 1 अंक का संदर्भ होता है और 3 अंक का आपका अनुवाद होता है। अनुवाद जब भी करें लाइन टू लाइन करें, है ना, बढ़ा चढ़ा के अनुवाद में नहीं लिखा जाता है। अनुवाद में सिर्फ आपको उतना ही लिखना होता है जितना अनुवाद में संस्कृत का जितना होगा भाग, उतना ही आपको हिंदी का भाग, यानी जितने सेंटेंस संस्कृत में होंगे उतने ही हिंदी में लिखने होंगे। तो 4 अंक यहां मिल गए। फिर मनीषिणा संति नहित, अब ये संकेत यहां नहीं डालना चाहिए था। आधे से ज्यादा पेज लगभग 80% भर चुका है, तो क्या करना है आपको, नए पेज से स्टार्ट कर लेना चाहिए। सुभाषितान नामक पाठ से उद्धृत है, नहीं यहां ये गलत संदर्भ है, ऐसे लिखना चाहिए। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश या संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अनिवार्य संस्कृत भाग के सुभाषितानि नामक पाठ से उद्धृत है ना। तो फिलहाल मैं यहां पर अंक दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर 3 अंक यहां मिल गए हैं। दीपदान एकांकी आती है, और दीपदान एकांकी कितने की होती है? एकांकी जब भी लिखने की आती है तो एकांकी जो होती है भैया वो कितने नंबर की होती है? ये 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर सवाल में हाँ एकांकी इन्होंने लिख दी है, जबकि एकांकी आगे होती है, 24 नंबर में नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो क्रम संख्या है इसे आपको पलटना नहीं है, क्रमानुसार सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। आप क्रम चेंज करेंगे तो दिक्कत होगी। तो देखो यहां पर 26 नंबर पे प्रश्न है, दीपदान एकांकी की कथा वस्तु लिखिए, लेकिन इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या गलत कर दी है। फिलहाल मैं इसे काटूंगा नहीं, लेकिन ये मैं आपको हिदायत देता हूं कि आप ये गलती ना करें। क्लियर? तो यहां पर कितने अंकों की है? ये आपकी 5 अंकों की मिलती है। इन्होंने सही लिख दिया है तो पूरे 5 अंक इनको मिल जाएंगे, ठीक है, पूरे 5 अंक मिल जाएंगे। प्रश्नोत्तर संख्या, अगला प्रश्नोत्तर संख्या है देखो 25। ये क्या है? ये 25 में, हाँ 25 में एक कवि और एक लेखक का जीवन परिचय देना होता है। देखो यहां मुंशी प्रेमचंद जी। अब आधा, और हमेशा जीवन परिचय लिखते समय कक्षा 9 वाले ध्यान रखेंगे कि फ्लोचार्ट बनाएं, और ये आधा फ्लो चार्ट इन्होंने यहां बनाया और आधा यहां बनाया, ये गलत तरीका है। हमेशा एक ही पेज पे, अब यहां आधा भर गया था पेज तो नए पेज से स्टार्ट कर लेना चाहिए था। क्या दिक्कत थी? कौन सा तुम्हारी कॉपी का पेज खराब हो रहा है? अब आपको एग्जाम में पेज खराब नहीं करने हैं, लेकिन सही तरीके से लिखना है। अब उसका देखो आधा यहां हो गया, आधा इसका यहां फ्लो चार्ट हो गया, और फिर अगले वाले जीवन परिचय का आधा फिर यहां कर दिया और फिर यहां आधा। ये गलत तरीका है। अब गुस्सा लगेगी तो हम काट लेंगे 1 अंक, हम समझा दे रहे हैं। ये 5 अंकों का काम होता है ना। और ये है कबीरदास का जीवन परिचय आया है। ये देखो आधा यहां लटका पड़ा है और आधा वहां लटका पड़ा है। गलत तरीका है, ठीक है, ये गलत है, तरीका गलत है, बाकी नंबर दे देंगे क्योंकि लिखा सही है। अब ये जो प्रश्नोत्तर संख्या है यहां पर पड़ी है, क्यों भाई? एक श्लोक लिखने को आया है तो ये जो प्रश्नोत्तर संख्या आपको लिखनी चाहिए थी यहां लिख लेनी चाहिए। क्या जरूरत थी यार ये 4 लाइनें भरने के लिए यहां प्रश्नोत्तर संख्या डाल रहे हो? यहां डालो ना, यहां अच्छी लगती, ठीक है। तो श्लोक जो आपका लिखना होता 2 अंकों का होता है, बढ़िया है।
और फिर है 27वां सवाल है, और ये 27वां सवाल है, ये काहे का है, ये है संस्कृत के प्रश्नोत्तर। ठीक है, 2-2 4 अंक के आते हैं। ठीक है, तो 2-2 4 अंक यहाँ मिल गए हैं। फिर एक आता है मुहावरा, मुहावरा भी 4 अंक का आता है। 2 मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना होता, एक ही का करना होता है क्या? हाँ, तो एक का नहीं, हाँ उल्लू सीधा, एक का ही करना होता है, 2 अंक का आता है, 4 का नहीं आता, 2 अंक का आता है। और फिर यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद करने को आए हैं। ठीक है, संस्कृत में अनुवाद करने को आए हैं। संस्कृत में अनुवाद कर दीजिए भाई, 2 का 4 अंकों का अनुवाद होता है, कर दीजिए, क्या दिक्कत है। फिर ये सही है, ठीक है, तत्फलम ये फल है, वृक्षाण वृक्षात, वृक्षाण नहीं होगा, ये गलत है। तो यहाँ सिर्फ आपको 2 अंक मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए, पत्र लेखन लिखते समय हमेशा ध्यान रखें, पत्र लेखन हमेशा ध्यान रखें एक सही फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं तो जो पत्र लेखन के अंक हैं उड़ जाएंगे आपके, और पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ उड़ गए हैं। तो 4 नंबर का है तो हम 3 नंबर देंगे। क्यों देंगे भैया 3 नंबर? क्योंकि इन्होंने गलती कर दी है, इसका फॉर्मेट सही नहीं किया है। यूपी बोर्ड का फॉर्मेट ये वाला इधर लिखा जाता है। ठीक है, ये वाला भाग इधर लिखा जाता है, ध्यान रखना। तो अब नंबर काउंट कर लेते हैं। 70 में से तो 70 नहीं आए, 1 अंक कट ही गया है। ठीक है, हाँ, तो नंबर काउंट कर लेते हैं। नहीं, काउंट क्या करें, अब हमने वो दे ही दिया है ना, काउंट वाउंट कोई करने से मतलब नहीं है। 69/70, यानी कि यहाँ कुल मिला के इन्होंने 69 अंक प्राप्त किए हैं। टोटल मार्क जो है यहाँ पर, टोटल मार्क 70 हैं, तो यहाँ पे 70 में से 69 प्राप्त किए, और 30 अंक प्रैक्टिकल के मिलते हैं। तो 9th क्लास के बच्चे को कॉपी कैसे लिखनी है? बेहतर कॉपी लिखने के पश्चात उसे बेहतर अंक जरूर मिलते हैं। अब 1-2 अंक कट गए हैं, उसमें घबराने कोई बात नहीं, क्योंकि टॉपर जो होते हैं बच्चे यूपी बोर्ड में, उनके भी 68-69 ही आते हैं। ठीक है, यानी 97-98 पे टॉपर निकल जाते हैं। 96 से लेके 98 तक बच्चों के जिनके होते हैं वो टॉपर बन जाते हैं। तो 1-2 अंक तो सबके कटते हैं, कहीं ना कहीं गलती होती है। तो मिलते हैं भैया अगले टॉपिक के साथ। तो तमाम मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, तो आप आराम से उन मॉडल पेपर्स को देख लीजिए, हल कर लीजिए।